तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फेवरेट आइडियल के चैप्टर 14 में। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें जो है होंग जो है उसका वॉइस ओवर आता है। वो कहती है फैंस कम फर्स्ट। इस चीज़ के जो स्लोगन जो वो सभी फैंस अपने हाथों में लिए हैं और बहुत भड़के हुए एकदम बौखला गए वो, क्योंकि आइडियल्स के बारे में बहुत सारी खबरें आई होती हैं। जो ब्लैक वेनम का क्रू होता है हमारा, यानी कि जो इसने बना रखा होता है, उसमें सब पूरे के पूरे जो फैंस उनका पूरा सपोर्ट मिल गया होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें और चाहिए, हमें एक्सपोज करो कि आइडियल्स क्या क्या करते हैं हमारी बातों के अलावा। और वहाँ पे बहुत कुछ आ भी रहा होता है कि मीना फ्रॉम क्लोई फ्लर्टनेस और ये सब करके अक्टूबर के जून को अरेस्ट किया गया ड्रग में। और इस चीज़ों को डालने का उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिल रहा होता है। लोग उनको पैसे दे रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं, ये कह के कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो अब हमें बताते हैं कि ब्लैक वेनम का जो क्रू है उसमें हर एक का अपना खुद का फोकस है। सब अपना अपना ज़्यादातर फोकस करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। फ्लर्टिंग और डेटिंग के जो हमारे जितने भी केसेस आते हैं उसमें जो स्पेशलिस्ट है वो हमारी होती है मिडनाइट, जो कि गो योहान की डेटिंग का भी डाल ली थी, लेकिन देखा जाएगा कैसे रोक दिया वांता ने इसको। तो फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगर कोई भी क्रिमिनल वाला कुछ हो जाता है, अगर क्राइम करता है कोई आइडियल, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें, तो ये सब हमारा देखता है जेट ब्लैक। अब जेट ब्लैक वगैरह इन सब के कपड़े वपड़े तो ठीक ही हैं यार, ये तो सही घर के लगता है, पर हमारी होंग्जो पता नहीं ऐसे क्यों ढीला सा एक सफ़ेद टी शर्ट पहने रहती है। फिर हमें दिखाते हैं अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही होती है जो थोड़ा अलग लग रहा होता है, तो उस चीज़ के ऊपर हमारा इंडी ब्लैक रिसर्च करता है और उस पर डालता है। फिर बारी आती है स्कूल वायलेंस की। अगर कोई भी आइडियल स्कूल वायलेंस से रिलेट कर रहा होता है, बुली करता है दूसरों को वायलेंस वगैरह से, तो उस बारे में स्पेशलिस्ट होती है चारकोल। ये चारकोल बहुत सही लग रही है मेरे को देखने में, और तो जो भी हो। फिर उसके बाद दिखाते हैं और जो इन सभी स्पेशलिटीज़ को मास्टर किए हुए है वो है हमारी लीडर ऑफ ब्लैक वेनम क्रू होंगजोआ। होंगजोआ इसमें अच्छी लग रही है, वैसे ऐसा लग रहा है एकदम अलग ही रॉब है उसका। फिर होंगजोआ को दिखाते हैं और कह रही होती है इट्स मी वांता ब्लैक। वो कहती है, अपना नाम बताती है कि मैं वांता ब्लैक हूँ। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो जब योहान है उसका डाला था गो योहान के बारे में, वो बोली होती है मिडनाइट की, जैसा मैंने सोचा था अभी 1 घंटा बाकी है और जो मुझे डोनेशन मिल रहा है वो वाकई में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा है। कोई 2,800 दे रहा है, कोई 3,000, और वो एकदम मस्त खुश हो रही होती है, इतना सारा पैसा मिल रहा है मुझे और पता नहीं 1 घंटे में और कितना मिल जाएगा। वो लोग बहुत खुश हो रही होती है और तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन में वांता ब्लैक से, यानी कि होंगजोहा से एक मैसेज आता है कि क्या तुम सच में गो योहान के डेटिंग स्कैंडल के बारे में कुछ अनाउंस करने वाली हो। तो ये सोच के वो सोचती कि आखिर वांता ब्लैक ने ग्रुप चैट में क्यों टेक्स्ट किया है, जबकि वो जानती है कि सब बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों को संभाल पाना। तो कहती है हाँ ज़रूर, मुझे लगता है कि मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी चीज़ ढूंढ निकाली है, इसमें बहुत मज़ा आएगा, क्यों है ना, ये सही रहेगा। तो वो कहती है तुम्हें सच में क्रेज़ी चीज़ लगती है, मुझे लगता है तुमने फाइनेंशियर ढूंढे। और जेट ब्लैक कहती है क्या कहा, बट तुम्हें कहना क्या चाहती है, और चारकोल कहती है फाइनेंशियर। फिर उसमें लिख कर आता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ नहीं फैलानी चाहिए जिससे कि आइडियल्स की रेपुटेशन ख़राब हो, जब तक कि वो सच में गलत ना हो। और बाकी के जो क्रूमेट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एक्सप्लेन करो मिडनाइट, आखिर ये कह क्या रही है वांता, हमें सब कुछ जानना है। तो फिर वो कहती है मैसेज करके कि मेरे को गो योहान के इज़ाकाया पे हैंग आउट करने का पता चला था बहुत सारी फीमेल आइडियल्स के साथ। मुझे इसके लिए पैसे मिले थे, लेकिन मुझे लगा था कि ये सब सच है, इसी वजह से मैंने वहाँ पे गई थी और फिर वो सब फ़ोटोज़ खींची थी। सच में मेरा यकीन करो, मैं गलत नहीं थी। फिर उसके बाद एक वहाँ पे वांता का, यानी कि जोआ का ऑडियो भी आता है और कहती है अब गाइस तुम ही लोग डिसाइड करो, और कोई भी हमारे जो बेकार के रूमर्स हैं उनसे हमारी रेपुटेशन को मत बिगाड़ो। समझ गए ना तुम लोग, अगर हमारी रेपुटेशन बिगड़ती है तो इसके लिए मेरी आखिरी वार्निंग है तुम सब के लिए, कोई भी गड़बड़ मुझे नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद दिखाते जब वो इज़ाकाया में गई होती है और देख रही होती है सभी के सब जो वहाँ पे बैठे नहीं होते हैं आइडियल्स लोग और गप्पे लड़ा रहे होते हैं, तो उनको देख रही होती है और सोचती है अरे यहाँ तो बहुत सारे आइडियल्स हैं, मुझे लगा था जेएम और 2 ही 4 कोई होंगे, पर चलो अच्छा है। फिर वो हल्का सा स्माइल अपने मन में कर रही होती है, लेकिन उसके असलियत में चेहरे पे सिर्फ घबराहट ही दिख रही होती है। तो वो कह रही होती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे मुझे बातें पता चल जाएंगी इन लोगों के बारे में, ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सच बातें बताएंगे जो कि ये लोग कुछ छुपाते हैं। और फिर उसके बाद वो देख रही होती है कि चलो तो ये तो मेरे लकी चार्म हो गए, इन हर एक के बारे में एक न्यूज़ के भी मुझे कितने मिल सकते हैं, देखने की बात है। और सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से मुझे पैसे मिल सकते हैं वो होती है कैंडी। लेकिन वो अपने जो अपना हाथ होता है, कहता है जोआने, उसमें एक मशीन होती है, उसमें साउंड रिकॉर्ड कर सकते थे, तो वो छुपा ली होती है। वो हंसती है और कहती है सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे हुआ है, लेकिन सबसे जो इन सब का मिला के भी इनसे ऊपर है फ़ायदे में मुझे, वो है मेरी कैंडी। कैंडी, तुम्हारी वजह से तो मुझे बहुत पैसा मिल गया, वाकई में तुमने बहुत कुछ गलत किया और अब तुम्हारा करियर ख़त्म होने का टाइम तो आ ही गया था। लेकिन कैंडी जो होती है डर से काँप रही होती है और मना कर रही होती है, लगातार नो नो बोल रही होती है वो सब बंद कराने को। फिर वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कैंडी जल्दी सुनो मेरी बात, तुम्हारे बारे में जो स्कैंडल्स फैले उनका बहुत गलत असर पड़ रहा है, तुम्हारी रेटिंग डाउन हो रही है और लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि तुम्हें स्वीट गर्ल्स के क्रू से बाहर फेंक दिया जाए।
और कैंडी रो रही होती है और कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहा मैं स्वीट गर्ल्स को छोड़ दूँ, पर क्यों छोड़ दूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इस टाइम पे सच में मुझे लगता है कि कैंडी ने के साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। इसने खुद ही अपने दोस्तों को भी यूज़ करने की कोशिश करी थी सबसे पहले, ना ये कुछ गलत करती और ना ऐसा कुछ होता। तो फिर हमें दिखाते कि कैंडी का ट्रू कलर सबके सामने आ गया, कैंडी एक्सपोज हो गई है। और आखिर कैंडी कैसी है वो सब लोग कमेंट कर रहे होते हैं, उसके फ़ोटोज़ उसके वीडियोज़ डालते हुए सब कुछ बकवास चल रहा होता है। और ये जो खुश हो रही होती है तो वो कहती है तो अब सब कुछ ठीक सा ही लग रहा है। कैंडी की असलियत सामने आना चलता ही और बाकियों की भी आनी चाहिए थी। फिर हमें दिखाते हैं एक और कैंडी की फ़ोटो जो बैठी हुई थी और वो कहते हैं कि रारा ने ये सब डिज़र्व करने के लिए सब क्या था, वो ब्रेड विनर है पूरे ग्रुप की, मतलब वो सबसे ज़्यादा अच्छी है पूरे ग्रुप में, ऐसा कह रहे होते हैं सीधे शब्दों में। तो वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग जो हो वो सबके सब मेरी वजह से जी रहे हो और फिर तुम अपने मेंबर्स को इस तरह से ट्रीट करते हो, क्या तुम्हें सच में ये सही लगता है। फिर उसके बाद हमें एक और वो दिखाते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, एक बंदा कहता है कि आखिर ये योहान से इतना ज़्यादा चिपक क्यों रही है, आखिर ये एक साइड कैरेक्टर की तो तरह है। और फिर वहाँ पे कहते हैं कि इसने बस एक इनोसेंस का मास्क पहना हुआ है, ये दो फेस वाली है, इसका एक तरफ इनोसेंस दिखती है लेकिन वो है नहीं और गंदी है, बहुत बुरी है ये। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है वो होता है वांता ब्लैकगेट करके, कैंडी का स्कैंडल और इज़ाकाया स्पॉट जहाँ पे सभी लोग का क्लिक हैंग आउट हुआ था। और वो कह रही होती है लेकिन इसी की वजह से जैसा सोचा गया था, गो योहान बड़ा ही सिंसियर है अपने फैंस के लिए और वो एकदम परफेक्ट है और अब वो जो एक पेडिस्टल पे खड़ा हो चुका है। सब लोग कह रहे होते हैं ट्वीट, कुछ लोग होते हैं लेकिन कैंडी के लवर जैसे जो छोड़ ही नहीं रहे होते, कहते हैं ब्लैक वेनम वाले बेकार की चीज़ें डाल रहे, तुम लोग बस ट्विटर वाले उन पर ट्वीट करो। और कैंडी के कुछ फैंस तो ब्लैक वेनम यानी कि जो वांता है उनकी लीडर, उसको बॉम्ब वाले वो भी भेज रहे होते हैं कि हम तुम्हें उड़ा देंगे, ऐसा कहना चाह रहे होते हैं वो। लेकिन कहाँ हमारी ज़ो को फ़र्क पड़ता है, कहती है भले ये सब आ रहा है लेकिन ये एक आराम की बात है कि अब गो योहान की रेपुटेशन को कोई भी खतरा नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया, मैं एक आराम की सांस लूँगी। ऐसे वो सांस ले रही होती है, वैसे भी थकी गई होगी, इतना कुछ करना पड़ा उसे। तो फिर उसका जो कमरे में जाती है उसे हमें दिखाते हैं योहान को जो बहुत गुस्से में बैठा होता है और कहता है आखिर तुम मेरी बॉडी लेके ज़काया क्यों गई थी। वाकई में वो नाइन टेल फॉक्स की फील दे रहा होता है और इसको देख के जो ज़ो होती है डर जाती है और तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है और बैठ के अपने घुटनों में माफ़ी मांगते मांगते कहती है सॉरी, अगर मुझे पता होता कि वहाँ पे ये सब होगा मैं वहाँ कभी जाती ही नहीं, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में वहाँ नहीं जाती, मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं था कि वो लोग ऐसी बातें करते होंगे और मेरे बारे में ऐसा स्कैंडल, तुम्हारे बारे में ऐसा स्कैंडल बनेगा। पर उतने में योहान जो होता है वो हंसने लगता है। तो फिर योहान हंसते हुए कहता है अच्छा भाई ये वांता ब्लैक के हाथ में था, नहीं तो सच में मेरे को बहुत दिक्कत होती। तो ज़ोआ हंसते हुए कहती है हाँ वांता ब्लैक बेस्ट है, ये सब तुम सही कह रहे हो, एकदम सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छा हुआ। फिर उसका जो हमारा योहान होता कहता है थैंक यू, जो कि अब तुम्हारी वजह से मैं खुद को अच्छे से सेल कर पाऊँगा क्योंकि मेरी रेपुटेशन और बढ़ गई है। तो कहता है सेल कर पाओगे अपने आप को, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो, बताओगे क्या तुम मुझे। तो जो हमारा योहान होता है वो बहुत सीरियस होता है आइडियल्स और मैं, और फिर उसके बाद वो हल्का सा स्माइल कर देता है और कहता है आइडियल्स और मैं हम सबके सब प्रोडक्ट्स ही तो हैं, एक समय के बाद जब हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे या फिर थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो हमें इस करियर से निकलना ही पड़ेगा, हम सब सच में प्रोडक्ट्स हैं। और ये सुन के जो ज़ो आती है वो सोच में पड़ जाती है कि हम लोग आज तक वेनम वाले खुद को प्रोडक्ट नहीं कह पाए, लेकिन योहान सच में एक परफेक्ट आइडियल है, ये आइडियल होते हुए भी खुद को प्रोडक्ट कह रहा है, ये मानता है कि ये दूसरे के लिए। वो कहते हैं जो योहान होता है कि तुम्हारी लाइफ तो सच में थोड़ी ज़्यादा ही मुश्किल है, तुमने बहुत कुछ सफ़र किया होगा, क्यों है ना। तो जो ज़ो आती है कहती है सफ़र मैंने किया हाँ, लेकिन तुम्हें भी तो ये सब सफ़र करना पड़ेगा, अपने आप से तुमने सब कैसे संभाला। तो मेरी ज़िंदगी तो एक बॉम्ब की तरह जो टिक टिक करते और अचानक ब्लास्ट होता है। तो योहान कहता है हंसते हुए और बहुत चार्मिंग वे में कि आखिरकार मैं योहान हूँ, गो योहान, एक आइडियल, और वो भी टॉप पे हूँ, तो मेरे लिए सब संभालना मुश्किल नहीं था, तुम चिंता मत करो। फिर उसमें के बाद जो ज़ो आती है उसके करीब आते हुए कहती है कि ब्लैक बॉयज़ को इस पूरे समय बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो योहान होता कहता है आखिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम कुछ करने वाली हो, हाँ बोलो ज़रा, इतने पास क्यों आ रही हो तुम मेरे। तो वो कहती है शायद तुम भूल गए हो हमारे आर्ग्यूमेंट से पहले, लेकिन तुम शायद सच में भूल गए, हाँ चलो छोड़ो, आखिर मैं तुम्हारी एक फ़ैन हूँ, तुम भूल गए क्या। और वो बहुत क्यूट लग रही होती है ऐसा बोलते वक्त, वैसे तो वो योहान की बॉडी में पर क्यूट लग रही होती है। तो फिर उसके बाद जो योहान होता है थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसे पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुम ऐसी कोई चीज़ मेरी बॉडी में रहते हुए क्यों बोल रही हो बेवकूफ़ कहीं की, ऐसा लग रहा है जैसे ज़ोआ मुझे, मतलब योहान ज़ोआ को बोल रहा है। और उतने में वहाँ पे लूनो आता है और कहता है योहान तुम सो गए क्या, अगर नहीं सोए हो तो मैं अंदर आ रहा हूँ। और फिर उतने में जब लूनो अंदर आता है वो देखता है और कहता है अरे यहाँ तो कोई नहीं है, शायद ये सो गया है। तो वो देखता है कि बेड पे जो हमारा योहान है वो ज़ोआ के साथ ही लेटा हुआ होता है, मतलब छुपा रहा होता है, अब ऐसा तो होगा नहीं,
कि वो खड़ी है वहाँ पे, वो भी खड़ा है और ये देख लेगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वो दोनों ही कंबल में घुसे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि वो ज़रूर थक गया होगा, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना इतना कुछ उनके हाथ को इतना आराम से सो नहीं सकता। खैर मुझे उसे कुछ बताना था, पर कोई बात नहीं, मैं उसे कल बता दूँगा। और वहीं वो दोनों वहाँ पे भड़क रहे होते हैं, आग लगी हुई दिख रहे होते हैं, इसलिए हमें वो दोनों परेशान होते हैं और गर्मी भी लगी रही होगी, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। पर उतने में लूना को कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो सोचते हैं ये अजीब सी आवाज़ कैसी थी, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या योहान सोया नहीं है? पर ऐसा तो लग रहा है कि वो सो गया है, वो तो बेड पे लेटा है, थका हुआ होगा, सोच के तो सो ही गया होगा। चलो छोड़ो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन कंबल के अंदर का, जहाँ पे जो जो और योहान है वो दोनों एकदम चिपक के लेटे हुए होते हैं ताकि पता न चल जाए लूनो को कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।